नमस्कार, कालका से समालखा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। महेंद्रगढ़ में एक स्कूल बस भीषण हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 8 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार यानी ईद की छुट्टी वाले दिन भी निजी स्कूल खुला हुआ था, जिसका बस ड्राइवर नशे में बस से बच्चों को ले जा रहा था। तभी बस रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 8 बच्चों की जान गंवाने की सूचना मिली है, जबकि कई बच्चे इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक हादसा महेंद्रगढ़ जिले के कनीना कस्बे में हुआ है। हादसे का शिकार होने वाली बस एक निजी स्कूल की है। आपको बता दें कि मामले में कार्रवाई करते हुए निजी स्कूल संचालक और प्रिंसिपल को हिरासत में भी ले लिया गया है। और जैसे यहाँ के लोकल जो ऑफिसर इंचार्ज उन्होंने बताया कि एक ऐसे जो नीना मोड़ के ऊपर एक कोई स्कूल की बस का जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और उसमें में बच्चों की कैजुअलिटी हुई है। तो तुरंत हमने एक्शन लेते हुए यहाँ का जो बाकी स्टाफ था, सभी स्टाफ नर्सेज, सभी डॉक्टर्स की ड्यूटी, और तुरंत 15 मिनट के अंदर ये सारे डॉक्टर्स वगैरह अपने यहाँ पहुँच गए थे और सारी एम्बुलेंसेज को डाइवर्ट कर दिया गया था साइट के ऊपर। कितने एम्बुलेंस? हमारी 8 से 10 एम्बुलेंसेज को हमने डाइवर्ट कर दिया था, क्योंकि 2-3 यहाँ स्टेशन थी और 4 हमारी वहाँ की एम्बुलेंसेज, बाकी नारोल, मुंडिया खेड़ा से और नीरज जितने भी प्लेसेस थे 8 एम्बुलेंसेज को हमने टोटली डाइवर्ट कर दिया था यहाँ के लिए उसी टाइम। मैं अभी फरीदाबाद से सीएम मातृका हॉस्पिटल पहुंची और मैंने अभी मात्र 3 बच्चों को देखा है। एक बच्चा तो 2nd स्टैंडर्ड का, 3rd का, 9th का बच्चा, और बच्चा को चोट भी आई। सबके बच्चों के कपड़े ब्लड से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली मैनेजेबल है, किसी की चोट ज़्यादा है, किसी की कम है। एक बिटिया बता रहे हैं जो आईसीयू में है और उसको शायद ब्रेन हेमरेज बता रहे हैं। 20-25 बच्चों के चोट है। अब उनकी क्या पोजीशन है हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए हैं। अब डॉक्टर बताएंगे कि कोई ज़्यादा चोट भी है बच्चों के, बाकी कम 20-25 बच्चों की चोट लगी है। फिर कौन से बच्चे कौन सी स्कूल? ये जीएल स्कूल है। सर कोई हत्या भी हुई है? आती है भी नहीं, कह रहे हैं कि 1-2 बच्चे से, बाकी ज़्यादा तो पता होगा। लगभग कितने बच्चे थे सर स्कूल में? बस में बस भरी हुई थी जितने सीट के हिसाब से। क्या ड्राइवर नींद में था या फिर देखो जी, कोई सामने कुछ आ गया के बाद सूचना मिली है तो हम मौके पर पहुंचे। पुलिस सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने थाने। सर ये हम तो स्कूल में थे जब ये एक्सीडेंट हुई, तो हमको पता चला जब हम उठाने आए हैं इस बस को। ये अनबैलेंस हुई या कैसे क्या होया ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु हम जब आए जब ये एक्सीडेंट हुई जब हम उठाए गए बच्चे की सर कोई गिनती नहीं है, हमको कोई काउंटिंग नहीं करी ठीक कितनी बच्चे हैं इसमें। कुछ बच्चों के चोट भी लगी है, कुछ सीरियस भी है ठीक, उनको हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया। कौन से स्कूल की बस्ती हो? ये जीएल पब्लिक स्कूल की। आज ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और जिन बच्चों की 6 बच्चों की जो डेथ होगी और 2 बच्चे जो घायल हैं, मैं सभी उन परिवारों को बिल्कुल से बहुत ही मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। मैं इससे बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सुनने नहीं दूँगा। और मैं अभी उन बच्चों के पास से सरकारी हॉस्पिटल कल्याण में आया था और अभी मैं मातृका हॉस्पिटल में हमारे 14 बच्चे जिनकी चोट लगी हो गए हैं, मैं उनके महेंद्रगढ़ में हुए हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस का दुर्घटनाग्रस्त होना बेहद ही दुखद है और मेरी संवेदनाएं मृतक बच्चों के परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं स्थानीय प्रशासन को घायल बच्चों की सहायता के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। तो ये वो ट्वीट दिखा रहे हैं जो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जो हादसा हुआ है उस हादसे पर उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए ये ट्वीट किया और कहा कि मेरी संवेदनाएं मृतक बच्चों के परिवारजनों के साथ है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के करीना कस्बे के पास गुरुवार को हुए एक भयानक स्कूल बस हादसे में बच्चों की मौत हुई है। इस हादसे के बारे में सीएम
सैनी ने डिप्टी कमिश्नर से फोन पर बातचीत की और मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नर को फोन के माध्यम से आदेश दिए हैं कि घायलों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। सीएम ने उपायुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि दुर्घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसी के साथ ही ये भी रिपोर्ट देने के लिए कहा कि आखिरकार राज्य के अवकाश के दिन स्कूल द्वारा तय नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन परिवारों को उचित मुआवजा और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, घायल हैं, उनके इलाज के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से उनकी देखभाल के लिए तैयार है। और मैंने ऐसे आदेश भी कहा है कि वहां पर देखें। हमारी मंत्री महोदय भी वहां मौके के ऊपर पहुंची है और वहां जाकर के पूरा प्रशासन भी वहां पर गया है। सुबह जब ये दुर्घटना हुई है उसके तुरंत बाद सारी जानकारियां आई हैं और जानकारी के बाद हमने जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी महेंद्रगढ़ में हुए स्कूल बस हादसे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जान गंवाने वाले बच्चों के हृदय विदारक घटना, बहुत दुखद घटना गांव कनीना के पास, इस दुर्घटना में बस एक्सीडेंट के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत होने की खबर है। बहुत हृदय विदारक घटना है, दुखदायी घटना है। और जैसा आपने बताया कि आज ईद की छुट्टी होने के बावजूद स्कूल की बस स्कूल फंक्शन कर रहा था, ये एक अलग विषय है। महेंद्रगढ़ में हुए हादसे को लेकर के परिवहन मंत्री असीम गोयल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्कूल बस को लेकर जो नियमों की अवहेलना हुई है उसमें कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की जांच करके स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। ये जो स्कूल का बस हादसा हुआ है बहुत ही द्रवित करने वाला और बिल्कुल दुखाने वाली एक बहुत ही दुखदायी घटना है। मैं दिवंगत सभी आत्माओं के प्रति परमात्मा के श्री चरणों में विनती करता हूँ सभी परिजनों को संबल दे। और निश्चित रूप से मैंने जो हमारे विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनको जांच के आदेश दिए हैं। हम एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाने जा रहे हैं जहां से एक अच्छे सीनियर ऑफिसर की नेतृत्व में पूरी घटना की हमें बारीकी से जांच करके बताएंगे। और हमने लोकल जो डीटीओ हैं उनको भी आदेश दिए हैं, वो अपनी तरफ से स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए जो है एफआईआर रजिस्टर कराएंगे। और हमारा जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाया गया लापरवाही, इसने बस की डॉक्यूमेंट पूरे तो नहीं चेकिंग की है। और कनीना में हुए दर्दनाक स्कूल बस हादसे पर मंत्री कंवरपाल का बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर से आहत हूं। कुछ बच्चों की असामयिक मृत्यु होने और कुछ के घायल होने की सूचना मिली है। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। महेंद्रगढ़ के गांव उन्हानी के पास हुए स्कूल बस हादसे को लेकर के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। हुड्डा ने हादसे पर अफसोस जताया है और साथ ही हादसे के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्ण दुखद घटना हुई है और जो अब तक जानकारी मिली है 6 बच्चों की तो मृत्यु हो चुकी और कई घायल हैं, सीरियस हैं।
और ये जो है ड्राइवर ने केवल पूरी तरह से ड्राइवर की लापरवाही है। और जैसे वहां से अब तक मेरे को खबर आई है कि उसने सुबह शराब पी रखी थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि आज जा कहाँ रहे थे। वो ईद की छुट्टी है, वो कहाँ बच्चे जा रहे थे, ये सब जांच का विषय है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है, ईश्वर से यही प्रार्थना में उनके ऐसी घटना और कभी ना घटे, दुखद घटना और उनके परिवारजनों से हमारी सहानुभूति है। और वहीं महेंद्रगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में जीएल पब्लिक स्कूल की बस पलट गई। इस हादसे में अब तक 8 बच्चों की मौत बताई जा रही है और 15 से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हैं। इस बस में करीब 45 बच्चे सवार थे। हादसे के बाद से पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर पहुंचे। वहीं 2 बच्चों की हालत ज्यादा गंभीर अभी भी बताई जा रही है, जिन्हें उनके रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। महेंद्रगढ़ के एसपी अर्श वर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। तो महेंद्रगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक स्कूली बस हादसे का शिकार हुई है और उस पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार वालों के साथ इस दुख की घड़ी में हम हैं। उनका ट्वीट भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। महेंद्रगढ़ में हुए स्कूल बस हादसे में अब तक करीब 8 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई बच्चे घायल भी हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसको लेकर के शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं स्कूल बस हादसे के मामले में किरण चौधरी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। दुखद घटना करीना के स्कूल के अंदर घटी है। वहां पे मुझे पता चला है कि 6 बच्चों की मौत हो गई है और 2 जो हैं बहुत ही बुरी तरह से घायल हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। बहुत ही दुखद बात है और जो है मेरी संवेदना जो है बच्चों के परिवारों के साथ, उनके माता पिता के साथ है। इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जो है मुझे ये भी पता चला है कि जो ये बस थी, ये बस का जो है इसके फिटनेस का जो सर्टिफिकेट था वो भी एक्सपायर हो चुका है। नवरात्रि के पावन मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ माता मनसा देवी मंदिर दर्शन करने पहुंचे। इस मौके पर माता के दरबार में सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और अंबाला लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार बंतो कटारिया भी मौजूद रहीं। उत्तर भारत में ऐसा एक ही मंदिर है जिसमें नवरात्र के दौरान मां का स्नान दूध से करवाया जाता है। सदियों से चली आ रही ये परंपरा के तहत नवरात्र के तीसरे दिन अंबाला शहर स्थित मां काली दुख भंजनी मंदिर में मां का स्नान दूध से करवाया गया। तो वहीं भारत में ऐसे 2 मंदिर है जहां नवरात्र के तीसरे दिन मां काली दुख भंजनी मंदिर में आज का स्नान मां को दूध से करवाया गया। सुबह से ही मां के स्नान करवाने के लिए भक्तों का मंदिर में तांता लगा रहा। मैं 10 साल से इस मंदिर में आती हूँ और मेरी हर मनोकामना पूरी होती है। आज दूध स्नान है, दूधो फलो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। आशीर्वाद माँ देती है सब भक्तों को। जयकार आशीर्वाद। मैं एक छोटा सा सेवादार हूँ मंदिर का, मैं सेवा करता हूँ। आज दूध स्नान है, माता की शोभा यात्रा है, अभी निकलेगी 10 बजे, परिक्रमा उसकी देखरेख करता हूँ। इतना ही काम है मेरा। जो भी कोई काम होता है मंदिर का, कितनी मान्यता है मंदिर की? मंदिर की बहुत मान्यता, आप देख रहे हो कितना
अब तीसरा नवरात्र, आज कितना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सुबह से। आरती में कितना रास्ता आपने देखा ही है, सारा दिन चलता रहता है रात के 10 साढ़े 10 बजे तक। बोल साचे दरबार की, बोल दुखभंजनी मैया की, बोल राजराजेश्वरी मैया की जय। आज माता जी का तृतीय नवरात्र श्री महाकाली मां दुखभंजनी मंदिर भारत में मात्र ऐसा मंदिर है जिस सरोवर के मध्य महाकाली जी का है। और यहाँ पे बड़े पंडित जी द्वारा एक परंपरा शुरू की गई है, जो उत्तर भारत में केवल एक यही स्थान है जहां पे माता जी का दूध से स्नान कराया जाता है। पहले मंत्रों द्वारा पंचामृत स्नान और उसके बाद भक्तों के द्वारा माता जी का दूध से अभिषेक किया जाता है। कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा की शिक्षा नीति को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के स्कूल में सुविधाओं का अभाव है, बच्चों के बैठने के लिए बेंच भी नहीं है। वहीं सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही है, जिसमें बच्चों के लिए दूर जाना पड़ रहा है। इसी के साथ ही दिल्ली के मंत्री की तरफ से आम आदमी पार्टी से इस्तीफे देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, इसलिए विपक्ष के नेताओं को ईडी का डर दिखाकर बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पे जबरदस्त तरीके से प्रचार पे लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव में एक एक घर के अंदर जा रहा है। आज मेरे साथ इस प्रेस वार्ता के अंदर हमारे विधायक श्री मेवा सिंह जी बैठे हुए हैं, जो लाडवा से विधायक हैं। गुरदेव सिंह सूरा जी बैठे हुए हैं, नायब सिंह जी पटांग माजरा जी बैठे हुए हैं और सतीश बिंदल जी बैठे हुए हैं। पूरे एक तरफ जहां गांव-गांव हम जा रहे हैं, वहीं पे जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, टिकट मिलने के बाद भी अभी अमेरिका घूम रहे हैं। यमुनानगर जिले के मलिकपुर खादर में भी अभिभावकों का गुस्सा देखने को मिला। हरियाणा शिक्षा विभाग के ट्रांसफर पॉलिसी से गांव के राजकीय माध्यमिक स्कूल से 8 अध्यापकों का एक साथ ट्रांसफर हो गया, जिसमें बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल रही है। महिलाओं ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी की वजह से 10 अध्यापकों में से 8 अध्यापकों का ट्रांसफर हो गया, जिससे हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। वहीं ग्रामीणों का इस पूरे मामले पर कहना है कि अगर समय रहते अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जाती तो हम आने वाले लोकसभा चुनाव का बॉयकॉट करेंगे। हमारे गांव की माता पिता जो हमारे यहाँ बहुत परेशान हैं, इनके बच्चे यहाँ पर पढ़ाई से तरस रहे हैं, लेकिन अब रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद दाखिले हैं। लेकिन हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपलगण हैं, यहाँ से सारे बीजेपी सरकार द्वारा उनकी बदली कर दी गई है, लेकिन हमारी यह सूचना किसी भी ग्रामवासी को, सरपंच को नहीं दी गई है, जिसके चलते हुए हमारा गाँव बहुत परेशान है। हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत परेशान है, बच्चों को दाखिले कहाँ पर दिलाए जाएंगे। लेकिन बीजेपी सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बच्चे तो आप बरान हो रहे जी, 10 टीचर में तो 2 टीचर सारे रह गए हैं। बता कहाँ पढ़ावा, गरीब आदमी बता कहाँ, अपने खाने का पूरा पड़ा के ना सरकारी स्कूलों में पढ़ावा, प्राइवेटों में बता कहाँ पढ़ावा। यहाँ कुछ तो साधन करो, बुलाओ ना टीचरों ना। सारा काट दिए एकदम, प्रशासन सारे काट दिए, बदली कर दिए एकदम, थोड़ी होकर है। मान लो 2-4 आस्ते आस्ते लिखट दे कि बच्चों की सारों की पढ़ाई बरान होगी। कहाँ जाएंगे बच्चे, एक का घर में 10-10 बच्चे हैं, बता कहाँ पढ़ावा प्राइवेटों में, खाने तो घर दाने नहीं है। हाँ, बहुत परेशान हो रहे, सब टीचर चले गए यहाँ से, इस वजह से बच्चे बहुत जरूरी है आने यहाँ। फिर जाना सरकार का क्या करेंगे हम, जाना जो स्कूल में ताले लगेंगे जाना यहाँ, तो इस वजह से जाना यहाँ मास्टर जाना मैडम आनी चाहिए, बहुत जरूरी, जल्दी से जल्दी हमें जाना। पूरे देश में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं यमुनानगर के शादीपुर हमीदा मदरसा और बुढ़िया में ईद पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सतपाल कौशिक, रादौर से कांग्रेस विधायक डॉक्टर BL सैनी,
इमाम मोहम्मद जफर ने सभी को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पूरा महीना मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अल्लाह की इबादत की, ईद के रूप में इनाम मिलता है। देखिए, ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है, ये बड़ा मुबारक और बरकत वाला और रहमत वाला महीना है और इसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरे समाज के, पूरी दुनिया के मुसलमान रोज़े रखते हैं और रोज़ा हमें ये पैगाम देता है कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया है, फिर इंसान ये जो पूरे साल उल्टे सीधे काम गुनाह करते हैं, तो वो रमज़ान के महीने में दिन में रोज़ा रखता है और रात में अल्लाह की इबादत करता है। और भिवानी से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर विजय संकल्प रैली में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री। टिकट बंटवारे पर कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। नहीं समझ आ रहा कहां से दे रहे टिकट से पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा। कांग्रेस के कार्यकर्ता हो रहे हैं बीजेपी में शामिल। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं भिवानी से, जहां पर विजय संकल्प रैली में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि कैसे टिकट का बंटवारा कर रहे हैं, किसको कहां से दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं भिवानी से, जहां पर आज बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई और इस दौरान जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर पहुंचे और इस दौरान कुछ लोगों ने, कुछ कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता भी ली और इसी को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तंज कसा है कांग्रेस पर कि समझ नहीं आ रहा कैसे टिकट का बंटवारा कांग्रेस कर रही है, कहां से किसको टिकट दे रही है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और गुरुवार को मेवात में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर जगह जगह दरगाहों में नमाज भी पढ़ी गई। इसी के साथ ही प्यार मोहब्बत से रहने के लिए दुआएं मांगी गई। आपको बता दें कि ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है, जो साल में एक बार आता है और एक महीने के रमजान रखने के बाद से इस त्योहार को पूरे भारत में ईद की नमाज अदा कर एक साथ मनाया जाता है। इसी को लेकर के नूह की शाही ईदगाह के इमाम ने कहा कि रमजान का महीना मोहब्बतों का महीना है। महीना जो गुजरा है रमजान मुबारक का, इसका एक नाम शहर मुआसात भी है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी खैरखाही का महीना। इसमें गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, उनका खास ख्याल किया जाता है और आज भी हम सदक़ा फ़ित्र अदा करके चले हैं कि वो गरीब, मिस्कीन, बेवा, यतीम जो बेचारे अपनी नादारी की वजह से ईद की नमाज की खुशी नहीं मना पा रहे, वो भी हमारे साथ ईद की नमाज में शरीक हो। और हमारा तो मजहब ही इब्तिदा से लेकर इंतहा तक अमन और शांति की तलकीन करता है। आज ईद उल फितर के मुबारक मौके पे सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और हम दुआ करते हैं कि जो इबादतें, जो दुआएं हम सब ने रमज़ान के महीने में करी हैं, अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए और हमारी ये ईद जो खुशियाँ आज लाई है, सबकी ज़िंदगी में ऐसी तरह की खुशियाँ रहें, देश में अमन चैन रहे, भाईचारा कायम रहे और नफरत की दीवार ढहे। हम चरखी दादरी के जिले के गांव के पालड़ी के पास अज्ञात कारणों से किसान के खेत में आग लग गई, जिसमें किसानों की कई एकड़ में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसान रामनिवास ने बताया कि उनके खेत में बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया। वहीं होने वाली इस शॉर्ट सर्किट से उनके खेत में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान उनका हो गया। आग लगने की सूचना डायल 112 और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तब तक कई एकड़ में गेहूं की फसल जल चुकी थी। किसान ने प्रशासन से फसल का उचित मुआवजा देने की मांग की है। तो चरखी दादरी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक किसान के खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई। तो हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।